हेलो गाइस, तो एक बार फिर से मैं आप सब लोग को अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस का वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो देखिए गाइस, ये आपके सामने निफ्टी का जो है वीकली चार्ट है। और मैं अभी मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर ड्रॉ करता हूँ। तो देखो, यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक करा था। एंड उसके बाद फिर से एक छोटा सा देखो आप, ये इस तरीके से मार्केट गया और एक ये पुल बैक आया बिकॉज प्रीवियस कैंडल के नीचे गया हुआ है। तो यहाँ से इस तरीके से बना, तो एक मार्केट में अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से भी एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हम लोग लगा सकते हैं। ये दिस वे। ओके, आपको थोड़ा बड़ा करता हूँ चार्ट को। दिस वे, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा जब हम वो डेली की चार्ट पे आएंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा। तो अब मैं वीकली चार्ट के ऊपर अपना ओबी मार्क करना चाहता हूँ, तो मुझे पास एक ये ओबी आ जाता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इसने एक लास्ट पुल बैक लिया था, तो ये ओबी आ जाता है। तो वीकली का ओबी है, तो मैं इसका कलर थोड़ा डिफरेंट रखता हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास वीकली चार्ट का इंड्यूसमेंट भी रहेगा यहाँ पे। ओके, और फिर उसके बाद नीचे मेरे पास एक ये ओबी है जिसको मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया है। ये हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ है, तो मैं इसको लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। वीकली ओबी, वीकली ओबी का मतलब वीकली ऑर्डर ब्लॉक, या अपना पीओआई भी लिख सकते हो। वीकली पीओआई भी लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा। अब हम चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। मैं पहले इंड्यूसमेंट लिख लेता हूँ यहाँ पे, वीकली इंड्यूसमेंट। ठीक, तो ये मेरे पास वीकली इंड्यूसमेंट है यहाँ पे। ओके, तो अब मैं चलता हूँ डेली चार्ट के ऊपर, वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है उनको ड्रॉ करते हैं। तो देखो, अब हम डेली चार्ट के ऊपर आ गए। जैसे मैंने बताया था कि ये आपको क्लियरली दिखेगा, यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर। उसके बाद ये स्ट्रेट इंपल्सिव मूव है। ठीक है, अगर हम एक अच्छे पुल बैक को कंसिडरेशन में ले तो यहाँ पे ये पुल बैक हुआ, उसके बाद ये एक स्ट्रेट मूव है। ठीक है, तो अब मैं डेली चार्ट के ऊपर अपने ओबीज को मार्क करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले इसको हटा देते हैं। तो अब मैं डेली चार्ट के ऊपर अगर अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो मार्केट कुछ इस तरीके से गया, लाइक दिस वे। ठीक है, तो मार्केट लाइक ऐसे ही ऊपर गया है। सॉरी, यहाँ पे ये ओके। ठीक है, तो अब डेली चार्ट के ऊपर मेरे पास ये डेली का इंड्यूसमेंट आ चुका है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, डेली इंड्यूसमेंट, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये डेली इंड्यूसमेंट हो गया। अब मेरे पास वो भी कौन कौन सा आता है। देखो, समटाइम मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है, समटाइम नहीं लेता। लेकिन मैंने एक डेली ओबी स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बनाया था, आप उसको नहीं देखा तो देख लेना। तो ये मेरे पास उस बेस पे एक ओबी आ गया डेली का, इसलिए मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, ये मेरा डेली का ओबी है। अब इसके नीचे मेरे पास फिर से ओबी है, क्योंकि इंड्यूसमेंट के नीचे वाला ओबी हम मार्क करते हैं। तो ये मेरे पास अगेन एक ओबी आ गया डेली का ओबी। ठीक है, अब मैं इसको भी लिख देता हूँ, डेली ओबी। ये और ये, ठीक है। अब ये मेरे पास दो सबसे मेजर ओबी हो गया अभी रिसेंट वाले। और इसके बाद नीचे अगर मुझे मार्क करना है, वैसे तो ये मेरे वीकली ओबी में आ जाएगा, लेकिन अगर आप करना चाहें आप इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, इसको भी आप डेली ओबी लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज एक्सट्रीम वाला ओबी है, ये एक्सट्रीम है, तो आप इसको पूरा ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप इतना करना चाहें, इसको अलग से मार्क करना चाहें, आपका चॉइस। तो ये आपके पास कुछ डेली का वो भी बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आवरली चार्ट के ऊपर के आवरली चार्ट के ऊपर मार्केट में क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो आ रही है, चलो ठीक है। अब हम आ चुके हैं अपने 1 आवर के चार्ट के ऊपर निफ्टी में। ठीक है, अब आपको ये क्लियरली डेली ओबी, डेली इंड्यूसमेंट, डेली ओबी आपको सारे दिख रहे हैं। वी ब्लू वाला हमारा वीकली ओबी है, और ठीक है, वीकली इंड्यूसमेंट, डेली ओबी। तो ये मेरे पास डेली ओबी आ चुका है। अब हम देखते हैं कि 1 आवर के चार्ट के ऊपर मार्केट ने क्या, किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं बिल्कुल बॉटम से यहीं से स्टार्ट करता हूँ 1 आवर के ऊपर भी। ठीक है, तो आप देखना कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करता हुआ ऊपर गया। मैं थोड़ा सा बीच में कुछ पॉइंट को छोड़ भी दूंगा, बिकॉज जिनका रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनका है वही अपने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।
ओके, तो अब आपको देखो यहाँ पे सबसे रिसेंट वाला पुल बैक हमारा क्या होता है, इंड्यूसमेंट होता है। ठीक है, अब इस तरीके से मार्केट ऊपर गया, आपको दिख गया कि ये मार्केट इस तरीके से हायर हाई लगाता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब आप के लिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला पुल बैक क्या है 1 आवर के चार्ट के ऊपर, ये तो मैं इसको 1 आवर वो भी लिख देता हूँ, सॉरी ओ भी नहीं, 1 आवर इंड्यूसमेंट, 1 आवर इंड्यूसमेंट लिख लेता हूँ, मार्क कर दिया हमने, 1 आवर का इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है, अब मेरे पास उसके जस्ट बिल्कुल नीचे हम ओबी मार्क करते हैं, जो भी हमारा इंड्यूसमेंट हो उसके नीचे वाला ओबी हमारा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हमारे पास एक ओबी बन गया। ठीक है, और ये ओबी काफी अच्छा है बिकॉज इसने प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी भी ग्रैब करा है और उसके बाद एक अच्छे मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर गया, तो ये मेरे पास 1 आवर का ओबी हो गया। गुड, अब अपने पास क्या ऑप्शंस बनते हैं, देखो ये डेली का ओबी भी है, ये इतना बड़ा, और ये 1 आवर का ओबी भी है। ठीक है, तो उसी के ओबी के अंदर 1 आवर का ओबी भी है। अब आपको चाहे आप चाहे बिल्कुल बॉटम वाला, वैसे तो यहाँ पे ये इनसाइड बार है, आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इस पूरी कैंडल को इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। ओके, कि ये भी आपके लिए 1 आवर का ओबी हो जाएगा बिकॉज ये जो कैंडल है, ठीक है, इसके बीच में एफ भी पेंडिंग है। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी इसमें एफ भी पेंडिंग है, अगर आप देखोगे क्लियरली यहाँ पे ये एफ इतना एफ पेंडिंग है, तो ठीक है आप इस कैंडल को भी 1 आवर का ओबी मार्क कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, और यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो यहाँ से भी अपने को मिल सकता है, लेकिन ये ऑलरेडी हमारे 1 डे के ओबी के अंदर है, 1 डे के ओबी के अंदर है, तो अपने को इतना ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे होगा नहीं कि अपने को 4 जगह मार्किंग करना पड़े। ठीक है, तो ये अपने पास एक आवर का स्ट्रक्चर है। अब देखो क्या हो सकता है कि मार्केट हो सकता है कि इस ओबी में आने का ट्राई करे और यहाँ से अगर आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है देन आप यहाँ से एक बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, एक ये हो गया, और एक चीज़ और यहाँ पे ये हमारे पास ऑल टाइम हाई कह दो या प्रीवियस डे हाई कह दो, बिकॉज निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो मैं ATH ही लिख लेता हूँ, या आपको लिखना है PDH भी लिखो, प्रीवियस डे हाई लिख सकते हो। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी कुछ भी लिख सकते हो, या तो प्रीवियस डे हाई है या तो ऑल टाइम हाई है। अब देखो ये अब मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, एक तो मैंने आपको बता दी, या तो ये 1 आवर के ओबी में आके अपने को कोई भी स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, 5 मिनट में या 1 मिनट में भी मिले चलेगा। आप यहाँ पे अगर कोई भी इस 1 आवर के ओबी में आपको अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलता है तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो आप यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हो जिसके टारगेट ऊपर भी आ सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको 1:2 1:3 देने के बाद मार्केट नीचे वाले ओबीज में भी जाने का ट्राई करें। ठीक है, तो वो भी एक सिनेरियो हो सकता है, लेकिन मेजर फोकस हमारा बाय साइड का रहेगा। ठीक है, एक ये सेटअप है। अब डेली ओबी के अंदर आएगा तो मुझे, अगर डेली ओबी के अंदर अगर मार्केट ने इस 1 आवर के ओबी को फेल किया, इस 1 आवर के ओबी को अगर मार्केट ने फेल किया, ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं जो करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एटलीस्ट मुझे 1 आवर का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलना चाहिए इस ओबी को लेने के बाद, या इसका इंड्यूसमेंट लेने के बाद, या फिर इस ओबी से ही मुझे 1 आवर का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलना चाहिए। 1 आवर का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा देन मुझे अगेन यहाँ से बाय साइड का कंफर्मेशन मिल जाएगा और मैं अप साइड के ट्रेड लेना प्लान कर लूंगा। ठीक है, तो ये एक मेरा सेटअप है इसमें, या फिर इसका इंड्यूसमेंट लेके, या इस ओबी में से, या फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, देन मैं कंफर्टेबल हूँ अप साइड के ट्रेड लेने के बाद, क्योंकि डेली का इंड्यूसमेंट ले लेगा और या तो डेली के ओबी से मार्केट जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बाय साइड के प्लान रहेंगे आने वाले टाइम में, वीक में या मंडे के लिए। अब मैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर चलता हूँ। सॉरी गाइस, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है आज यहाँ पे, तो बादल इतने गरज रहे हैं कि पूरा लगता है माइक ही हिल जाएगा मेरा। ठीक है, तो मैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर चलता हूँ। ठीक है, तो देखो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो अब अपने को मंडे को क्या ट्रेड मिल सकता है, देखो एक आपको इस ओबी को मार्क करके रखना है। ठीक है, एक तो ये ओबी आ गया आपके लिए सेल साइड के लिए, ज़्यादा सेल साइड के सेटअप है नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लोअर लो स्ट्रक्चर फॉर्म किया है यहाँ पे। ठीक है, और अब तो आपके पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी हो गया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो चुका है तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छा वो भी बन चुका है ये। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना, यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे भी 1 मिनट में अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा ना, तभी आप यहाँ पे ट्रेड लेना और आपके टारगेट हो सकते हैं नीचे वाले। ठीक है, और साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 15 मिनट का इंड्यूसमेंट था, मैं इसको भी लिख देता हूँ, बिकॉज हमें अगर मंडे को ट्रेड करना है तो क्या ट्रेड मिल सकता है, तो ये 15 मिनट का हमारे पास इंड्यूसमेंट था यहाँ पे। ठीक है, अब मार्केट ने 15 मिनट का इंड्यूसमेंट ले लिया। ठीक है, उसके नीचे वाला वो भी हमारा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हम उसको मार्क कर दें, तो ये मेरे पास एक 15 मिनट का ओबी आ गया। ठीक है, 15 मिनट ओबी।
ठीक है, ये मेरे पास 15 मिनट का ओबी आ गया। अब मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट या तो इस ओबी से अगर रिएक्शन लिया, आपको 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट मिली, आपने ट्रेड लिया, तो आप इस ओबी तक टारगेट प्लान कर सकते हैं अपना, आपको यहाँ तक टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। या फिर अगर मार्केट डायरेक्टली इसी ओबी में आ जाता है, तो यहाँ पे भी अगर आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है 1 मिनट में या 5 मिनट में, आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका यही वाला होना चाहिए। उसके अगर मार्केट ज़्यादा मोमेंटम के साथ निकला तो आपको ये वाला टारगेट भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये इंट्राडे प्लान रहेगा। और एक प्लान और रहेगा मेरा, कि अगर सपोज मार्केट ने इस ओबी से रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है, और आपको मार्केट प्रीवियस डे हाई या ऑल टाइम हाई के पास जाके दिखे, और यहाँ पे जाके अगर लिक्विडिटी लेने के बाद 1 मिनट में या 5 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, देन आप फिर से ट्रेड डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास सेटअप हो सकते हैं मंडे के लिए, आने वाले वीक के लिए। ठीक है, जो भी है, बाकी अगर कोई सेटअप बनेंगे मैं आपको बीच में गाइड कर बताता रहूंगा वीडियोस के थ्रू। ठीक है, तो ये एक निफ्टी 50 का चार्ट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, तो देखो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, वीकली का चार्ट है ये हमारा बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम के साथ देखो स्ट्रक्चर ब्रेक करते हुए ऊपर निकला है। ठीक है, अभी मैं इसको सबको लिख दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पहले इसको सारी लाइंस लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये वीकली चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, ये ठीक है, ये एक वीकली चार्ट के ऊपर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिले यहाँ पे। ठीक है, और अब इसके अलावा मार्केट गया किस तरीके से, एक बार हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से जो है मोमेंटम बना के ऊपर गया। ये वाला मोमेंटम मतलब स्ट्रक्चर ये वाला बनाता हुआ ऊपर गया। ठीक है, तो ताकि अपने को ना समझ में आनी चाहिए चीज़ें कि मार्केट का मोमेंटम किस तरीके से मार्केट गया है। तो ये चीज़ें मैं हमेशा करता हूँ, और आप भी जरूर कीजिए। अगर आपको स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना है तो आप एक बार इसके जो पुल बैक्स हैं उनको आप ड्रॉ कीजिए, आपको इस तरीके से आप इसको साइड में कर लीजिए, आपको क्लियरिटी के साथ नजर आएगा कि मार्केट ने क्या किया, कहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया। देखो यहाँ पे अपने को क्लियर समझ में आ रहा है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया गया था लास्ट टाइम वीकली चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो आपको क्लियरिटी के साथ समझ आ गया, यहाँ पे नहीं आया तो यहाँ पे समझ आ जाएगा, इसको हटा के यहाँ पे देख लिया करो। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब वीकली चार्ट के हमारे पास ओबी कौन सा है, ठीक है, तो हम लोग इसको ओबी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, या आप पूरा इस कैंडल को भी मार्क करना चाहो, इस कैंडल को मार्क कर सकते हो, लेकिन इसको भी मार्क करोगे चलेगा, बिकॉज यहाँ पे एफबीजी पेंडिंग है इन दोनों कैंडल्स के अंदर। देखो ये कैंडल और ये कैंडल, इसमें एफबीजी क्लियर पेंडिंग है, तो मैं इसको अपना वीकली ओबी मार्क कर देता हूँ, और इसका जो कलर है वो चेंज कर देता है, बिकॉज हमारा वीकली ओबी है। अब वीकली चार्ट के ऊपर मेरे पास इंड्यूसमेंट है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज ये प्रीवियस कैंडल के नीचे गया, इसने इसका लिक्विडिटी लिया। अगर आप क्लियरली देखेंगे, प्रीवियस रेड कैंडल है ये जो इसके पीछे नीचे गया, तो ये हमारे पास वीकली इंड्यूसमेंट है। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, वीकली इंड्यूसमेंट। ओके, अब मैं वीकली इसका ओबी भी लिख देता हूँ, वीकली ओबी इसको भी लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद मेरे पास नीचे कोई भी ओबी ऐसा नहीं है जिसको मार्केट ने मिटिगेट नहीं किया। ओ वीकली चार्ट के ऊपर मैक्सिमम मैक्सिमम सारे ओबी मेरे पास मिटिगेटेड है, तो ज़्यादा दूर अपने को जाने की जरूरत है नहीं, वो जब आएंगे लेवल तब दिखेंगे। अब इसके बाद मैं डायरेक्टली एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर आपको कैंडल स्वीप मिलेगा प्रीवियस वीक का। ठीक है, प्रीवियस वीक का जो है हाई जो है वो स्वीप हुआ है, प्रीवियस वीकली कैंडल का हाई स्वीप हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो और ये मेरे पास एक ऑल टाइम हाई है, बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई है, आप इसको एटीएच लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे पास वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर है। अब मैं चलता हूँ कि हम डेली चार्ट के ऊपर, तो देखते हैं डेली चार्ट में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, नाउ अब ये देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अगेन से मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे अगेन से एक माइनर सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया अगर आप देखोगे, क्योंकि ये रेड कैंडल, ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे मार्केट गया है, तो एक छोटा सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमें यहाँ दिया। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन स्टिल मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया, और ये हाई है हमारा, और अब मेरे पास इंड्यूसमेंट है यहाँ पे। ठीक है, जिसको मार्केट ने अभी लिया है ये, बिकॉज एक पुल बैक है। अगर मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ चार्ट के ऊपर ताकि समझ में आ जाए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ यहाँ से मार्क कर लेता हूँ, ज़्यादा दूर से नहीं खींचूंगा। ठीक है, देखो मार्केट गया ये, लाइक यहाँ पे गया। ठीक है, और ये गया पुल बैक, और ये गया। ओके, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट है,
तो मैं इसको डेली इंड्यूसमेंट मार्क कर देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ डेली इंड्यूसमेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास डेली का इंड्यूसमेंट हो गया। अब डेली के चार्ट के बाद मेरे पास इंड्यूसमेंट के नीचे हमारे पास सबसे पहला ओबी होता है, यह वाला। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इसका कलर चेंज करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे क्लियर एफवीजी पेंडिंग है। अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर कट एफवीजी पेंडिंग है। इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, एफवीजी पेंडिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये ओबी अपने को आ गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ और डेली ओबी इसमें लिख देता हूँ। चलो ठीक है, ये डेली का ओबी है। अब इसके बाद मेरे पास और कौन से ओबी देखो बचता है, ये मेरे पास ओबी है इसके नीचे। ठीक है, इनका भी कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ओबी मार्क करने का, एक सेकेंड मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कभी भी ओबी मार्क करने का मतलब ये नहीं होता कि हमें वहां से ट्रेड लेना ही लेना है। हम हम ट्रेड का वेट करेंगे, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगर मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा, ठीक है, तभी मैं ट्रेड लूंगा। ओबी आप चाहे 10 मार्क करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि अगर आपने वहां पे कंफर्मेशन देखा, वहां पे आपको कंफर्मेशन मिला, तो आप वहां से ट्रेड ले लो। ठीक है, तो अब ये भी ओबी है, ये भी ओबी है। अब नीचे अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो वैसे तो मेरा वीकली ओबी आ जाएगा नीचे इसके। अगर आप मार्क करना चाहते हैं, आप इस तरीके से इसको भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, रिफाइन करना चाहते हैं बेसिकली अपने ओबी को, तो आप इस तरीके से अपना ओबी रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 डे का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे अभी मैंने आपको समझाया कि ये 1 डे के ऊपर मार्केट इस तरीके से गया। ठीक है, अब मैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर चलता हूँ। 1 आवर के चार्ट के ऊपर मैं क्या दिखता है वो देख लेता है। तो देखो यहाँ पे ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट के ऊपर अभी हमारे पास सबसे पहले हमें इंड्यूसमेंट फाइंड करना है कि मार्केट में इंड्यूसमेंट कहाँ पे था। ठीक है, तो ये 1 आवर के चार्ट के ऊपर भी यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, और ब्रेक करने से पहले मार्केट ने सबसे पहला रिसेंट पुल बैक मैं यहीं से दिखा देता हूँ आपको। ये गया मार्केट, ये पुल बैक आया और ये गया। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये मेरा 1 आवर का इंड्यूसमेंट था जिसको मार्केट ने ले चुका है। ठीक है, इसको भी लिख देता हूँ मैं ताकि क्लियर समझ में रहे। ठीक है, अब ये मेरा 1 आवर का इंड्यूसमेंट है। इसके नीचे मेरे पास कोई भी मुझे एक अच्छा ओबी दिखाई नहीं दे रहा है। जस्ट मुझे एक ओबी दिखाई दे रहा है, ये वाला। अगर आप मार्क करना करोगे तो ये आपको 1 आवर का ओबी दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं इसको भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं कि मार्केट में मुझे करना क्या है। मार्केट अगर इस ओबी में आ गया और यहाँ पे हमें रिएक्शन देखने को मिला, स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला, देन मैं ट्रेड प्लान करूंगा अप साइड के लिए। ओके, तो ये मेरा बैंक निफ्टी का ट्रेड हो सकता है 1 आवर के चार्ट के ऊपर, जो मेरा ओबी है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये मेरा एक प्लान हो सकता है। और दूसरा मेरा, अगर मार्केट ऊपर की तरफ आता है, देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले चुका है ऑलरेडी, आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी इंड्यूसमेंट यहाँ पे ले चुका है। ठीक है, तो अब मेरे पास एक ओबी बन जाता है यहाँ पे। आप पूरा इसको मार्क करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आप इसको पूरा मार्क करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, बिकॉज हो सकता है इस पूरे चार्ट में आपको, इस पूरे ओबी में कहीं से मार्केट शिफ्ट, अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है तो आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर वो ट्रेड आपका सक्सेस होता है तो आपको ये नीचे वाले टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। अगर नहीं हुआ तो जो भी छोटा स्टॉप लॉस होगा आप उसको लेके निकल जाना। या फिर आपके पास एक सेटअप और बन सकता है ऑल टाइम हाई वाला, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसका लिक्विडिटी ले, इंड्यूसमेंट ले, स्ट्रक्चर चेंज हो, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए, होता है। उसके बाद कोई भी अपने ओबी में मार्केट आ जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ट्रेड प्लान करना है और टारगेट आपका नीचे के लिए रख सकते हैं। तो ये 2 सेल के ट्रेड हो सकते हैं। बिकॉज मार्केट बुलिश है तो हम मोस्टली बुलिश ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सेल साइड के लिए सिर्फ मैं एक्सट्रीम वाले ओबी पे ही जाता हूँ, जल्दी बीच वाले ओबी में मैं नहीं खेलता। बिकॉज मार्केट का डायरेक्शन जो है वो बुलिश है। तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद सिर्फ एक्सट्रीम वाले ओबीज पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, या लिक्विडिटी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्लान हो सकता है 1 आवर के चार्ट के अकॉर्डिंगली। अगेन एक बार 15 मिनट पे चलते हैं, तो 15 मिनट में भी यही हमारे पास इंड्यूसमेंट था। ठीक, आप क्लियर कट देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एक यही पुल बैक है, सीधा ऊपर गया उसके बाद नीचे आ गया। ठीक है, तो 15 मिनट में हमारे पास यही ओबी यही है। ठीक है, 15 मिनट का भी इंड्यूसमेंट यही है। उसके बाद नीचे कोई भी पुल बैक नहीं है, मतलब सॉरी ओबी नहीं है। अब पूरा ये कैंडल अगर आप 15 मिनट के देखोगे ना, ये पूरा कैंडल है।
ठीक है, ये पूरा रेड कैंडल है, एक ही कैंडल के अंदर ये जितनी सारी कैंडल हैं ये सारी एक ही कैंडल के अंदर है। तो आप इसको पूरी कैंडल को मार्क कर सकते हो। अगर आप चाहो थोड़ा सा रिफाइन करना तो आप इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बच बेटर है अगर आप इसको पूरा ही मार्क करके रखोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 15 मिनट की इंड्यूसमेंट भी सेम है, 15 मिनट का ओबी भी आपका सेम है। तो अब आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा इस एरिया में तब मैं ले सकता हूँ, और डेली ओबी तो आपके साथ मैच ही कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस के अंदर आ गया तो डेली ओबी के अंदर से अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला तब भी मुझे एक स्ट्रक्चर अपसाइड में देखने के लिए मार्केट का मूव मिल सकता है, और अगर ये सेल के लिए मेरे पास ट्रेंड हो सकता है। तो ये मेरे पास सेटअप रहेंगे आने वाले वीक में या आने वाले डेज में मार्केट में किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा। तो ये मेरा पूरा एनालिसिस था। आई होप कि आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। आई नो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन देखो वीकली एनालिसिस करने बैठे हैं, सब कुछ सब चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं, तो इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा अगर आपको मार्केट को समझना है। तो क्या ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, और चैनल पे न्यू आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।